हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। क्या शुरू करेंगे? फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कोई डेफिनेशन नहीं, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। फॉर्मल चार्ज है क्या? तो किसी कंपाउंड में, यानी कि ये डिफिनीशन जो हम बता रहे हैं किताब में नहीं मिलेगा ना, तुम्हारा मतलब प्रैक्टिकली फील करा देगा। इन ए कंपाउंड चार्ज ऑफ ईच एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक एलिमेंट का जो चार्ज होगा, अलग अलग एलिमेंट का जो चार्ज निकालोगे ना, उसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मल चार्ज। इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं, ध्यान देना। CO2, ध्यान दे रहा हूँ, CO2। अब अगर हम बात करें कि CO2 पे चार्ज क्या है, तो दिख तो रहा है कि जीरो चार्ज है। अरे भाई, CO2 पे चार्ज क्या है? कोई चार्ज है नहीं, जीरो चार्ज है। तो अगर हम तुमको बताएं कि बताओ, अगर हम तुमसे पूछे कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, तो उसी को बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम बोलेंगे कि कार्बन पे चार्ज क्या होगा, तो उसी को बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। अगर हम बोलेंगे इस ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होगा, तो इसी को बोलेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन। क्या बात पहले पड़ा? तो मान लेते हैं इसका चार्ज जीरो है, इसका चार्ज क्या है? जीरो है, इसका चार्ज क्या है? जीरो है, यानी इसका ही क्या आ गया? फॉर्मल चार्ज। इसका क्या आ गया? फॉर्मल चार्ज। इसका क्या आ गया? फॉर्मल चार्ज। और तीनों को जब ऐड कर दोगे तो जो आएगा वही क्या आ जाएगा? टोटल चार्ज। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे CO3 पे 2 माइनस है। CO3 पे कितना माइनस है? 2 माइनस। तो हमको बताना है कि इस एलिमेंट क्या है? CO3 पे 2 माइनस में 4 एलिमेंट है, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, और 2 माइनस चार्ज है, यानी टोटल चार्ज 2 माइनस है। लेकिन इसी 2 माइनस में पूछेंगे कार्बन का अलग चार्ज बताइए, ऑक्सीजन का अलग बताइए, उस ऑक्सीजन का अलग बताइए, और उस ऑक्सीजन का अलग बताइए। तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग चार्ज की बात करेंगे ना, तो उसी को बोलेंगे फॉर्मल चार्ज। कोई दिक्कत नहीं? तो बच्चों ध्यान देना है। तो इसी फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है V माइनस S/2 माइनस U। क्या आता है? V माइनस, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। यानी कि इसी फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक मिनट, अंश वहां से ही देख लो, टाइट हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा? V माइनस S/2 माइनस U। क्या आ जाएगा? V माइनस S/2 माइनस U। फिर V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? फिर V इक्वल्स टू हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाएगा? जिस एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज निकालना है उस एलिमेंट का क्या आ जाएगा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसका? जिस एलिमेंट का निकालना है फॉर्मल चार्ज उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और U इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। फॉर्मल चार्ज में V क्या आ जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। S क्या आ जाएगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और U क्या हो जाएगा? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बना करके दिखाते हैं। हम 2 तरीके से बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे और एक आपको फॉर्मूला से बताएंगे। देखो ध्यान से, समझ में आ जाए तो लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब नहीं लिख पा रहे हो तब, और ठीक देख लेना, तुम्हारे हाथ में सब कुछ। देखो जैसे होता क्या है, गौर से सुनना। CO2 से ही समझाते हैं। CO2 बेसिक ठीक होना चाहिए। अगर बेसिक ठीक नहीं है तो आप हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक केमिस्ट्री फॉर ऑल करके 5-6 लेक्चर बना हुआ है, उसको देख जाइए, बहुत मजा आएगा। जैसे CO2 है, इस ऑक्सीजन को A बोलते हैं, इस ऑक्सीजन को B बोलेंगे। 2 ऑक्सीजन है तो अलग अलग कर लेते हैं। बोलो किससे शुरू करें? फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन निकालते हैं पहले, ठीक। फॉर्मूला क्या है? V माइनस S/2
माइनस यू, V माइनस एस बाई टू माइनस यू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा कार्बन का 4 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन के चारों तरफ 2, 2 4, 2 6, 2 8। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे गोल घेराया होगा। टोटल कार्बन में कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के पास 8, तो 8 माइनस 2 माइनस कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और 4 यूज हो गया है तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि फॉर्मल चार्ज कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं ना। ऑक्सीजन ए का निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ए। ऑक्सीजन ए, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फॉर्मूला पहले लिख लो, क्या है बोलोगे V माइनस एस बाई टू माइनस यू। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 2 4, 4/2। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन खर्चा कर चुका है तो बचा कितना 4 बचा ना। 6 में से 2 खर्चा कर दिया तो बचा कितना 4, यानी 4, 2 2 जा 4। 0 आ गया कि नहीं आ गया, आया। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बी कितना आ जाएगा V माइनस एस बाई टू माइनस यू। सेम चीज इधर भी 6 माइनस 4/2 माइनस 4। 0 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है। यानी कि फॉर्मल चार्ज निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो तुम्हारा फॉर्मूला से हो गया, ट्रिक से बताएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए। अंश ओ डबल बॉन्ड ओ ऐसे बुक में दिया हुआ है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाइबे करता है और इस सत्यम सर 3 बॉन्ड काहे बना दिए। अरे पगला, जब 2 बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने का मन होगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाएगा। किस बॉन्ड से बनाएगा, या तो तुम ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दो और नहीं तो यहाँ पे एक प्लस दे दो, यहाँ पे एक माइनस दे दो। ठीक है, ट्रिक सही बताएंगे, ये भी बताएंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ए क्या आ जाएगा V माइनस एस बाई टू माइनस यू। इस ऑक्सीजन ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 4/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, 0। कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन बी, ऑक्सीजन बी, अब सुनना इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस एस बाई टू, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो जाएगा तो 2 2 4, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2 ही देता है ना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6/2। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना बचेगा भाई साहब, इसके पास तो 2 इधर दे दिया, 2 इधर दे दिया, तो बचा 2 ही ना, तो 2 टिन, यानी कि 6 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1। चलिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ, इसको मिटा दें, इसको नोट कर लिए होंगे तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सी, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सी क्या आ जाएगा V माइनस एस बाई टू माइनस यू। ऑक्सीजन सी के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 माइनस, ध्यान दीजिएगा, सॉरी लेक्चर कट गया था तो हम लोग इस पे थे। ठीक है, यानी कि इसको शायद सी माने हुए थे पिछले वाले। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन सी, तो क्या फॉर्मूला है भाई V माइनस एस बाई टू माइनस यू। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 होगा ना, इसके लिए 2/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, क्योंकि बॉन्डिंग में इसका कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया और इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 1 6 माइनस 7 माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इसका फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन का सी का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा।
क्लियर? जैसे देख लो ना कि ए बी, O3 पे चार्ज क्या दिख रहा है? O3 पे चार्ज क्या दिख रहा है? 0। तो ए वाले पे 0 प्लस, बी वाले पे +1 और सी वाले पे -1, माइनस कट गया, ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा छोटू? 0 आ जाएगा। जैसे ध्यान दो, वो वाला मार्क कर दो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, SO4 पे 2-, SO4 पे 2-। अब टेक्निकली एस डबल बॉन्डो O पे माइनस, O पे माइनस, टेक्निकली देखोगे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2। इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं, D मान लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन A की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है, तो इसका 0। ये भी B पे आ जाओ, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन B, इस पे कितना चार्ज दिख रहा है? तो -1 हो जाएगा फॉर्मल चार्ज। देख करके पता चल जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन C क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका है, तो 0 हो जाएगा। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन D क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ट्रिक से सर इसको निकाल के दिखाइए, तो फॉर्मूला से निकाल के दिखाते हैं। हाँ सर, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा? तो छोटू फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर का 6 होता है, 6 बॉन्ड बना चुका है, तो 0। बात पल्ले पड़ रहा है ना? जैसे देखो, हम निकालते हैं इस ऑक्सीजन A का फॉर्मल चार्ज, V - S/2 - U। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 2 2 4/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका क्या है? 4 है। 2 2 4, 4 2 6, 0। इस ऑक्सीजन B का देख लो, ऑक्सीजन A का निकल गया, तो ऑक्सीजन C का भी निकल गया। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब B का निकालते हैं, V - S/2 - U। B का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 6 - 7 = -1। कोई दिक्कत नहीं? बात पहले पड़ गया ना? जैसे कि ऑक्सीजन, इस सल्फर का देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा? इधर का मिटा देते हैं बच्चों। फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा? निकाल के दिखाते हैं ट्रिक से, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। V - S/2 - U, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12/2 माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी कि 2 6 12, 6 - 6 = 0। कोई शिकायत नहीं मिलेगा वीडियो में, ना ही विजिबिलिटी का, ना ही साउंड का, सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। क्लियर? एक और एग्जांपल हम लिख ले रहे हैं, ट्रिक पे बनाइएगा इसको, ट्रिकली एकदम टेक्निक से। PO4 पे 3-, A B C D। देख करके बताना, ऑक्सीजन A का फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन A क्या आ जाएगा? 0। वैलेंसी 2 बॉन्ड बन चुका है। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन B क्या आ जाएगा? -1। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन C क्या आ जाएगा? -1। फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन D क्या आ जाएगा? 0, सॉरी -1 क्या आ जाएगा? सॉरी हाँ सही है, -1। जो चार्ज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉस्फोरस 0। कोई दिक्कत नहीं? ये टेक्निकली हो गया, तुम इसको निकाल भी सकते हो। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? आराम से। यहाँ पे तो निकाल के देखे ही हो, डबल बॉन्ड वाले का वैसे ही इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना, इसका निकाल लेना और इसका निकाल लेना। बात पल्ले पड़ रहा है? तो इस तरह से बच्चों क्या करते हैं कि हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। अब लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और बढ़िया से देखिएगा। आप हमारा लेक्चर देखिए चाहे नहीं देखिए, बैठ के कहानी सुना दे रहे राहुल, सुन तुम लेक्चर देखो चाहे नहीं देखो। अभी के टाइम में हमारा जितना रिश्ता आता है ना, तुम लोग बोलते हैं ना कि सर शादी कब कीजिएगा, शादी कब कीजिएगा, जितना रिश्ता आता है तो घर वाले हमारे क्या करते हैं कि लेक्चर का क्या दे देते हैं? लिंक दे देते हैं।
समझा, बोलते कि जाइए लड़का को इसी में देख लीजिएगा। अब देखो लेक्चर कौन कौन देखता है, लड़की भी देखती होगी, देखती ही है, हम बताएंगे इसका एग्जाम्पल है। लड़की की माँ भी देखती है, लड़की के पिताजी भी देखते हैं, और डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देना छोड़ दिए। अब क्या होता है कि जो लड़की को हम अगर पसंद आ गए हैं, वो लेक्चर हमारा पसंद आ गया, तो डिस्क्रिप्शन से मेरा नंबर ले लेती है और नंबर सेव कर लेती है। एक बार गलती से को मैसेज आया हाय, हम बोले हेलो कौन, तो सॉरी गलती से चला गया और उसका नंबर ब्लॉक कर दी। जब हम ट्राई किए तो देखे ओ रिश्ता वाला नंबर है। समझा, तो लेक्चर हमारा कौन जानता है, लेक्चरें बनाते बनाते सेट हो जाएगा। अगर तुम लोग का भी अपना मन है तो अपना नंबर दे देना, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। समझा, मैसेज हमको आना होगा, तुमको आ जाएगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर एवरीथिंग सब कुछ कीजिए। धन्यवाद।